रत्नावती जी जयपुर के निकट आमेर के में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थीं। आप महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की वधू थीं तथा भक्तों में श्रेष्ठ थीं। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ आपको अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महोत्सवों को करके प्रसन्न होती थीं। नित्य नंदलाल जी को लड़ाती थीं। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन में मग्न रहकर आपने भगवत भक्त की पताका फहराई। भक्त के आचरण में बाधा करने वाले पति पर लोभ न करके उनसे अपने मन को हटा लिया और संत भगवंत की भक्त रूप अपना प्रण नहीं छोड़ा। रत्नावली पति और भगवत भक्ता दासी का संवाद। आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी रत्नावती थीं। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी हा श्री वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। दासी की ऐसी ही दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर मेरी प्रेमी संत की कृपा हो गई है। अतः प्रेम वियोग से के दुख सुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक श्रोमण संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदत पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। दासी द्वारा रानी को भगवत प्रेम की रीत सिखाना। रानी श्री रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हुई थी। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूल में लौटते हैं। फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के बस में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के आदेशानुसार इंद्रनील मणि की एक मूर्ति बनवाई है। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गईं। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी।
फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिलें, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लेवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्ठान पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तीलियों से बने चिक्के पर्दे से के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहाँ आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रानी का महल छोड़कर संत सेवा परायण होना। रानी श्री रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी, जो ब्रज जस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकते। रानी ने कहा, रानी पनी को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़ रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप विचार कर ये बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है। मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी महल से उतरकर वहां आ गईं, जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की। भगवान अपने हाथों से परोसकर सात संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मन की अभिलाषा है वैसा करो, इसमें कुछ भी हानि नहीं होगी। तदनुसार सात संतों की अनुमति प्राप्त कर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आईं। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और तांबूल खिलाया। पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर बैरागियों के बीच में आ गई हैं। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। राजा द्वारा रानी तथा पुत्र के संत प्रेम के प्रति रोष प्रकट करना। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोग बस इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, आरे बैरागिन के बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह ने मन में विचार किया कि अहो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है।
अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी। आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मोड़ी बैरागिन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूं कि अब मोड़ी बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माता जी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही उन्होंने इत्र फुलैल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागिन बन गई। इसके पहले यह संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहलों में जाकर रहती थीं, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आईं और वहाँ इनकी सेवा पूजा नृत्य गान करने लगीं। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मूड़ मुड़वाकर सन्यासी सच्ची बैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी श्री रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह को दिया। उन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवत दासों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मण और दीनों में बांटी, द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधवाइयाँ बंटवाईं। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच बैरागिन के बेटा बन गए हैं। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर अब हमारी बात बन गई। माता जी ने बैरागिन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। बाप बेटा का युद्ध जो है चालू हो गया। ठीक है भाई। लोगों के समझाने पर राजा तथा राजकुमार के युद्ध का बंद होना। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभचिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी यही कहकर समझाया। उन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग उनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों का बजना बंद करा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों को राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृत्तांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। भक्ति भाव से स्वयं भी भगवत भक्त बन जाना। कुल मिलाकर के रास्ते में आओगे तुम भी। राजा ने महलों में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी नाक तो कट गई, वह अब जुड़ नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। तब राजा ने यह कहा
तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में ये प्रचार कर दिया जाए कि सिंह छूट गया था और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नृसिंह जू आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नृसिंह जू का स्वागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य हैं आज मेरे बड़े भाग हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नृसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नृसिंह भगवान रानी के घर से निकलकर मानो खम्भ फाड़कर बाहर निकले हों, तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वहां से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देख दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक ओर लग गई हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकते। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उसकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज सुख को आप भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी हैं, अब ये ही हमको प्रिय लगते हैं।